तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा दान है तीर्थ का जल जो तुम लेकर आए हो, वो तीर्थ के जल को सबको दे। मतलब झगड़ा समा प्रेम। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था शिव जी से कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुमको देना पड़ेगा, काशी में मरने वाले को मोक्ष मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र की रीति है, हमारे यहाँ काशी खंड स्कंद पुराण का वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर तारक मंत्र प्रदान कर देते हैं, और वो तारक मंत्र सुनते से ही काशी में मरने वाला फिर जन्म नहीं लेता, वो शिव का गण बनकर शंकर के धाम में शिव के आनंद में रहता है, फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता। फिर वो जन्म मरण के प्रपंच से मुक्त हो गए, मुक्त। अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो, और फिर बाद में भोला सब दुख ओ भोला सब दुख का। जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है, ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं, और ये कथा पूरी होते से धनतेरस आ जाएगी, रूप चौदस आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ भी। हम तो चलते हैं। आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो, हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो, हम तो बाबा के भरोसे। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये हम तो बाबा के भरोसे चल, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के
भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नामदेव जी जब भजन गाते थे, तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे, नामदेव जी जब कीर्तन करते थे, तो तुकाराम जी का घर स्वयं हरि विठ्ठल संभालते थे, नामदेव जी का घर श्री हरि विठ्ठल संभालते थे। श्री हरि, तुम जिसको याद कर रहे हो, आप जिसको याद कर रहे हो, आपका घर वो संभाल। आप तो मुख से कह देते हो विठ्ठल 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 विठ्ठल। सखुबाई की कथा आती है, मुक्ताबाई की कथा आती है, चक्की कौन चला रहा था? जम के बोलो। सखुबाई? नहीं। कौन? कपड़े कौन धो रहा था? विठ्ठल। रोटी कौन बना रहा था? झाड़ू कौन लगा रहा था? सखुबाई मुक्ताबाई क्या कर रही थी? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल। सखुबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, मुक्ताबाई हरि विठ्ठल का भजन कर रही हैं, भगवत भजन में लगी हैं, और उनके घर का सारा काम पांडुरंगा हरि विठ्ठल कर रहे हैं। उसी तरह जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसका घर शिव संभाल रहे हैं, उसका काम शिव कर रहे हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी ने पूछा क्यों सखुबाई, क्यों मुक्ताबाई, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? सखुबाई कुछ नहीं बोली, मुक्ताबाई कुछ नहीं बोली, बस एक ही बात बोली, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। कौन घर चला रहा है? चक्की कौन चला रहा है? झाड़ू कौन लगा रहा है? काम कौन कर रहा है? तो कहा जिसको मैं भज रही हूं, जिसका मैं भजन कर रही हूं, जिसका मैं स्मरण कर रही हूं, जिसको मैं जप रही हूं, जिसकी मैं मंत्र साधना कर रही हूं, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम आप और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। तो वो बहन जी ने कल पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये सब दीपावली पर, दीपावली आ गई है, लोगों के यहाँ कितना काम पड़ा रहता है, कितना फैलारा पड़ा रहता है, और ये 5-5, 6-6 लाख शिव भक्त आपके कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, तो इनका घर का काम कौन कर रहा है? तो हमने कहा देवाधिदेव महादेव। कौन करे?
आएगी। ये तुम्हारी कृपा है, हमारा कुछ। तू कृपा, तू दया, तू करुणा। आप तो आ गए, बैठ गए, चिंता किसको? शिव जी को। शंकर जी सोच रहे थे नहीं आए तो अच्छा है, घर पे रह जाए तो अच्छा है, आएगी तो देना पड़ेगा 3 महीने में। इसलिए भगवान ने क्या करा, इसके घर में मेहमान भेज दिए, इसके घर में कोई काम का अड़ंगा लगा दिया, आते आते गाड़ी को पंचर करा दिया, घर वापस लौट जा। पर इतनी समझदार थी, गाड़ी को वहीं छोड़ दिया, दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई। शिव जी ने सोचा कि कथा के पहले पानी गिरा देता हूं, ज्यादा फैलारा फैल जाएगा तो सब संभालने में लग जाएगी, तो कथा में नहीं जाएगी, कथा में नहीं जाएगी तो मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर इतनी समझदार, वो तो पन्नी पे सब फैला के आ गई कथा में। हम तो उस पर आश्रित होकर चलते, किसी पर नहीं। माता सती जब कुंभज ऋषि के आश्रम में देवाधिदेव महादेव जी के साथ में कथा सुनने के लिए गई, कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करा और सती का मन नहीं लगा। सती ने मन में सोचा कि मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, विवाह हुआ है मेरा, शादी हुई है मेरी, और मेरे पति देव ने मुझे यहाँ कथा में लाकर बिठा दिया, इससे तो मेरा शरीर भस्म हो जाता जलकर तो अच्छा था। कथा के बीच में सती माता ने जो सोचा, आखिरी में सती माता जलकर भस्म हुई। शिवजी ने कथा के बीच में विचार करा कि मैं जिस भगवान की कथा सुन रहा हूं, मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, तो कथा पूरी होने के बाद देवाधिदेव महादेव को राम जी का दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भाव आता है, कथा सुनते सुनते हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है, जो हम सोचते हैं, शिव जी वो हमारे मन की कामना को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जब जाकर बैठो तो किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत कहो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, कथा को श्रवण करो, उतनी देर ये विचार करना कि बाबा कृपा करना, तूने हमें कथा सुनने का मौका दिया है, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी झोली खुशियों से भरना। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार भर कर रखना, तू कृपा